सुप्रभात बच्चों। मैं आपकी सामाजिक ज्ञान की अध्यापिका और आज हम सामाजिक ज्ञान का पाठ 13 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है कोलकाता। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 13 कोलकाता। कोलकाता, अब कोलकाता क्या है? एक शहर है। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। कोलकाता भारत का प्रमुख शहर है जो पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है। यह शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। ये बच्चों, कोलकाता जो कोलकाता है भारत का प्रमुख शहर है जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। पश्चिम बंगाल हमारा भारत का राज्य है। यह शहर गंगा नदी के किनारे बसा है और राज्य और भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। ये गंगा किस नदी के किनारे? गंगा नदी के। देखिए ये हमारा भारत का नक्शा तरह से। ठीक है, ये जो हिस्सा है ये वाला कोलकाता है, में है कोलकाता शहर है और इसी के अंदर हमारा कोलकाता शहर ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। ठीक है, भारत का हमारा क्या है? भारत का मानचित्र, भारत का नक्शा, ये क्या है आपका? पश्चिम बंगाल। इसी के अंदर क्या है? कोलकाता शहर है। ठीक है बच्चों, तो क्या है ये है पूर्वी भाग। भारत का ये पूर्वी भाग है। ठीक है, पूर्वी भाग, ये पूर्वी भाग है और ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। ठीक है, तो ये पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, इतना ध्यान रखना बच्चों। कोलकाता का इतिहास लगभग 300 वर्ष पुराना है। यह शहर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, ये भी शहर अंग्रेजी कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। कोलकाता ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारत को आजाद कराने में कोलकाता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कोलकाता पूर्वी राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध महानगर है। ठीक है, मेट्रो सिटी है ये। ठीक है, दिसंबर 2000 से पहले इसे कलकत्ता कहा जाता था। दिसंबर 2000 से पहले इसे कलकत्ता कहा जाता था। ठीक है, कलकत्ता कहा जाता था। यह पश्चिम बंगाल का राज्य के दक्षिण में हुगली नदी के किनारे बसा हुआ। किस नदी के किनारे? हुगली। पश्चिम बंगाल के दक्षिण में हुगली नदी है, वहां पर ये बसा हुआ है। यहाँ भारत के प्रत्येक कोने से आकर बसे लोग कार्य करके अपनी जीविका चलाते हैं। कोलकाता का मुख्य आकर्षण हावड़ा पुल है। क्या है? हावड़ा पुल। ये देखिए हावड़ा पुल, यह हुगली नदी पर बना विशेष पुल है। अभी हाल ही में विद्यासागर सेतु नाम का एक नया पुल बनाया गया है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। किसकी? पश्चिम बंगाल की राजधानी। इस राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कोलकाता में ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि जहां राजधानी होती है तो उसके राजा भी तो वही होंगे। ठीक है, इस नगर में अनेक सरकारी कार्यालय भी स्थित है। ठीक है, तो समझ आ रहा है बच्चों क्या इसका इतिहास कितना है? 300 वर्ष पुराना है। ये भी अंग्रेजों द्वारा बनाया गया शहर है। ठीक है, और कोलकाता के लोगों ने, कोलकाता ने हमारे भारत को आजाद कराने में, स्वतंत्र कराने में अच्छी भूमिका निभाई थी। ठीक है, ये भारत का प्रसिद्ध महानगर है। यहाँ पर क्या इसे मेट्रो सिटी महानगर कहा जाता है। 2000 से पहले इसका नाम क्या था? कलकत्ता था, फिर उसके बाद कोलकाता पड़ा। ठीक है, ये क्या है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। जो पश्चिम बंगाल में जो हुगली नदी है, दक्षिण में हुगली नदी है, वहां पर ये शहर बसा हुआ है। ठीक है, भारत के प्रत्येक कोने से आकर लोग यहाँ कार्य करते हैं और अपने अपने रोजगार प्राप्त करते हैं और जीविका को चलाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रमुख आकर्षण जगह है, आकर्षक जो है सबसे ज्यादा, वो हावड़ा पुल है। ये हुगली नदी पर बना हुआ है, ये विशेष पुल है। अभी हाल ही में विद्या सागर सेतु नाम का पुल भी यहाँ पर बनाया गया है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की क्या है? राजधानी है। पश्चिम बंगाल की कोलकाता राजधानी है, इसलिए यहाँ पर मुख्यमंत्री, राज्यपाल ही रहते हैं। इस नगर में अनेक सरकारी कार्यालय भी है क्योंकि एक राजधानी है। कोलकाता की जलवायु गर्म और आर्द्र है। ठीक है, यहाँ की जलवायु गर्म है। ठीक है बच्चों, आर्द्र है यानी नमी भी रहती है।
कोलकाता में गर्मी अधिक पड़ती है, सर्दियों में यहाँ हल्की सर्दी होती है। कोलकाता नगर में गर्मियों में मूसलाधार वर्षा होती है, गर्मी भी होती है, फिर मूसलाधार वर्षा होती है। ठीक है, मूसलाधार वर्षा होती है। कोलकाता क्या है, पूर्वी भारत का प्रमुख तथा सबसे व्यस्त पत्तन है, पोर्ट है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जलयान आते जाते हैं सबसे अधिक। और क्या है, ये हुगली नदी द्वारा जोड़ा गया है ये पत्तन। ठीक, यहाँ आने जाने का जो जलयान होते हैं, जहाज वगैरह होते हैं, व्यापार जो होता है यहाँ पर उसके द्वारा जो होता है आने जाने का वो जो होता है, वो ज्वार का जल मदद करता है उसे आने जाने में। ठीक है, कोलकाता पत्तन पर जाने वाले जलयानों में सामान लादा जाता है और आने वाले जलयानों से सामान उतारा जाता है, यानी व्यापार वाला एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो काम होता है, व्यापार होता है ना पत्तनों पे। कोलकाता का सबसे प्रमुख बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह ही है। ठीक है, बंदरगाह मैंने आपको बताया था कि बंदरगाह क्या होते हैं, जहां पर समुद्री तट पर समुद्री वस्तुओं द्वारा या फिर जहाजों जलयानों द्वारा व्यापार किया जाने वाली जगह बंदरगाह, जहां पर काफी चीजों को आयात निर्यात किया जाता है। कोलकाता नगर में भूमिगत रेल आदि तट कोलकाता नगर में भूमिगत रेल अर्थात मेट्रो रेल चलती है। मेट्रो रेल तट मेट्रो रेल भूमि के नीचे बनी सुरंगों में चलती है। कोलकाता नगर में सड़कों पर बिछी पटरियों पर ट्राम भी चलती है। ठीक है, इस तरह से कोलकाता के बारे में बताया है कि यहाँ पर मेट्रो चलती है, कहाँ पर, भूमि के अंदर सुरंगों में मेट्रो चलती है और ट्राम भी चलते हैं पटरियों पर, बिछी पटरियों पर। ठीक है, तो इस प्रकार कोलकाता की ये विशेषता है बच्चों। आगे चलते हैं। कोलकाता नगर पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। यहाँ के मुख्य आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल, बिरला तारामंडल, अजायब घर, नेशनल लाइब्रेरी, रविंद्र सरोवर, बोटेनिकल गार्डन, ठीक आदि है। इन स्थानों को देखने के लिए साल भर पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है, टूरिस्ट लोग आते हैं बाहर से। ठीक है, तो इसे देखते हैं, बाहर से विदेशी लोग भी आते हैं बड़े शौक से घूमने के लिए। कोलकाता एक औद्योगिक नगर है। ठीक, इस नगर में सूती वस्त्र, पटसन का सामान और रासायनिक वस्तुएं बनाने के कारखाने हैं। ठीक है, पटसन का सामान जो होता है, सूती वस्त्र है, पटसन है, ठीक है, और इन सबके कारखाने हैं। ठीक है, जिससे बोरी वगैरह बनाई जाती है आदि। ठीक है, रस्सी बोरी। ये नगर सूती वस्त्र, पटसन के सामान, कागज और लोहा इस्पात का वितरण केंद्र भी है। यहाँ पर सूती वस्त्र का केंद्र है, पटसन के सामान, कागज, लोहा इस्पात सबका केंद्र है। जनसंख्या की दृष्टि से कोलकाता भारत का सबसे बड़ा नगर है। इस नगर में अनेक राज्यों के लोग निवास करते हैं। कोलकाता में बंगला भाषा बोलने वालों की संख्या अधिक है। चावल और मछली यहाँ के लोगों का प्रिय भोजन है। ठीक है, तो जनसंख्या दृष्टि पर ये भारत का सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, अनेक राज्य के लोग यहाँ पर निवास करते हैं, क्योंकि जहाँ व्यापार अधिक होता है, रोजगार होता है, वहीं जनसंख्या अधिक हो जाती है। इसके मुताबिक, इसके अनुसार कोलकाता में बंगला भाषा बोली जाती है और चावल मछली यहाँ के लोगों का भोजन है। कोलकाता एक सांस्कृतिक शहर है जिसमें विभिन्न संस्कृतियों का मेल है। दुर्गा पूजा का त्योहार कोलकाता वासी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, जिसमें दुर्गा जी की सुंदर झांकियां सजाई जाती हैं। बाद में मूर्तियों को शोभा यात्रा के साथ जल में विसर्जित कर दिया जाता है। तो यहाँ पर सबसे अधिक दुर्गा पूजा का त्योहार बहुत अच्छे से मनाया जाता है और बहुत मशहूर है ये त्योहार, जिसमें लोग बहुत अच्छे से धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं, झांकियां निकालते हैं, बहुत सुंदर सुंदर झांकियां, बड़ी बड़ी मूर्तियां दुर्गा जी की, और फिर उसको समुद्र में विसर्जित कर देते हैं। ये है कोलकाता की विशेषता है। कोलकाता का खान पान, रहन सहन, जगह कैसा क्या है हमने पढ़ लिया। अब आ जाइए महत्वपूर्ण बिंदु। कोलकाता भारत का एक महत्वपूर्ण शहर है जो दक्षिण में हुगली नदी के किनारे बसा है। यहाँ का प्रसिद्ध त्योहार दुर्गा पूजा है, जिसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, तथा विशेष आकर्षण का केंद्र हावड़ा पुल है। ठीक है, चलिए ये हमने पढ़ लिया। किसके, हुगली नदी के किनारे। कोलकाता किसके किनारे बसा है, हुगली नदी के। और यहाँ पर त्योहार जो है दुर्गा पूजा का त्योहार, और ये क्या है, यहाँ का विशेष आकर्षण जो केंद्र है हावड़ा पुल है। अब आ जाइए अभ्यास कार्य। पहला, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला देखिए, कोलकाता की स्थापना किसने की थी? किसने की थी?
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। दूसरा, कोलकाता का सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल कौन सा है? विक्टोरिया मेमोरियल, इंडियन म्यूजियम, विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल, ठीक है। तीसरा, कोलकाता का सबसे प्रमुख उद्योग कौन सा है? उद्योग, जूट उद्योग, कपास उद्योग, आईटी उद्योग। कपास उद्योग, ठीक है। कपास यानी कपास से हमारे सूती वस्त्र बनते हैं, तो सूती वस्त्र का हमारा इस पे जिक्र हुआ था, ठीक है। चौथा देखिए, कोलकाता भारत के किस भाग में स्थित है? किस भाग में? पूर्वी भाग में, ठीक है। दूसरा देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, हावड़ा पुल डैश बना विशेष ढंग का पुल है, क्या है? हुगली नदी पर बना। पत्तन तक जलयानों के आने जाने में डैश जल मदद करता है। पत्तन तक कौन मदद करता है? ज्वार। ज्वार मदद करता है, जल में जो ज्वार होता है ना, वो मदद करता है। तीसरा, मेट्रो रेल भूमि के नीचे बनी डैश में चलती है, किसमें? सुरंगों में। चौथा देखिए, डैश और डैश यहाँ के लोगों का प्रिय भोजन है। चावल, मछली और मछली, ठीक है। पांचवा, मूर्तियों को शोभा यात्रा के साथ जल में डैश कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है? विसर्जित। क्या कर दिया जाता है? विसर्जित, ठीक है। ये हुआ आपका अभ्यास पूरा। तीसरा देखिए, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। पहला, कोलकाता हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है, सही। दूसरा, कोलकाता में गर्मी अधिक पड़ती है, सही। तीसरा, कोलकाता का पत्तन बहुत बड़ा है, गलत। चौथा, भूमि के नीचे बनी सुरंगों में ट्राम चलती है, गलत, ठीक है। पांचवा, कोलकाता में बांग्ला भाषा अधिक बोली जाती है, सही। चौदह देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, कोलकाता का इतिहास कितने वर्ष पुराना है? दूसरा, कोलकाता नगर का मुख्य आकर्षण क्या है? अभी हाल ही में कोलकाता में कौन सा पुल बनाया गया है? चौथा है, कोलकाता की जलवायु कैसी है? इन प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं अपनी अभ्यास पुस्तिका में देंगे, जैसा कि मैंने आपको पाठ समझाया है। बाकी कार्य भी आप स्वयं ही करेंगे। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ आया होगा। इसका अभ्यास कार्य आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा। और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।